So, good morning, everyone. Welcome to in सुवर्ण बैच 2024-2025 और आज का सब्जेक्ट है हमारा पदार्थ विज्ञान, जिसका हम लेक्चर पार्ट 2 आज कवर करेंगे। सिद्धांत निरूपण टॉपिक का पार्ट 2 आज हम कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 कवर किया था, आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। ठीक है, 8 से 10 मिनट का लेक्चर होगा पार्ट 2 का, क्योंकि दो टॉपिक है इसमें देखने को लास्ट के, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत और आयुर्वेद त्रिसूत्र। ठीक है, ये दो टॉपिक हमें कवर करने का भी आज। ठीक है, अब आपको मेरी स्क्रीन के साइड में आपको अब दिख रहा होंगे नोट्स। ठीक है, सो आप देखो उधर और मैं समझाता हूँ। अब देखो मेरे पास अभी मैं वो नोट्स को देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है और ना मैंने, और मेरे पास फिलहाल मोबाइल भी अवेलेबल है दूसरा। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ अपने हिसाब से, आपको वहां पे देखकर समझ लूंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है, देखो लोक, लोक मीन्स पृथ्वी में रहने वाले लोग। ठीक है, इसका वर्णन किया गया है, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का वर्णन किया गया है। तो जगत में सारे जगह पाए जाते हैं, दिख देने को मिलते हैं। ओके, सामान्य परिचय तो ये शारीरिक स्थान चक्रपाणी ने शारीरिक स्थान में इसका उल्लंघन, इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, इसका हो गया परिचय। हम देखेंगे कि लोग समझ क्या बोलते हैं कि हर एक पुरुष अपने अपने सामान्यता को दर्शाता है। ठीक है, हर एक जगत के पुरुष अपने अपने सामान्यता को दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी लोग है, जो पुरुष है, ओके, ये दोनों लोक और पुरुष में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। लोक पुरुष है और पुरुष लोक है। लोक और पुरुष में सामान्यता ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से ही अपने हिसाब से कार्य करते हैं और पुरुष भी अपने हिसाब से ही कार्य करते है। मतलब लोग और पुरुषों में ऐसा कोई डिफरेंट थिंग हमें देखने को मिलता नहीं। ठीक है, उनका एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक डायरेक्ट सामान्य सिद्धांत हमें देखने को मिलता है लोग और समझ। ठीक है, ओके, श्लोक्स में डाल दूंगा कौन से याद करने का इससे। ओके, तो लोग और समझ क्या बोलते हैं कि अनेकार्थ, अनेक पुरुषों को, अनेक पुरुषों के सिद्धांत में सामान्यता का निर्माण करना, सामान्यता को दर्शाना, यही एक लोक पुरुष समझदान कहलाता है। ठीक है, समझा? मेरे पास बुक नहीं होता, मैं और अच्छे से समझाता। देखो, लोक पुरुष, अगर लोक और पुरुष में सामान्यता दिख रही है तो वो कहीं ना कहीं कुछ कारण दिख रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ कारण ही होगा, इसलिए लोक पुरुष में एक सामान्य दर्शाने को सामान्य दिख रही है। वही सामान्यता एक सिद्धांत बन चुका है। ठीक है, समझाने के लिए बना चुके हैं। कौन? शारीरिक स्थान में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया आपको। ठीक है, चरक के शारीरिक स्थान में तो बहुत डिटेल में बताया गया, लेकिन आपको जाने का नहीं। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा छोटा सा लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। श्लोक में ग्रुप में डाल दूंगा कौन सा ज्वाइन करना है इसके लिए। ठीक है, सो अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, डेट इज आयुर्वेद त्रिसूत्र। आयुर्वेद की त्रिसूत्र या आयुर्वेद त्रिसूत्र, अभी आप सभी को पता है कि आयुर्वेद त्रिसूत्र कौन से? हेतु, लिंग, औषध। ठीक है, ये तीन आयुर्वेद सूत्र है। इसका श्लोक भी आपको पता है कौन सा है और आपको याद करना है वो श्लोक। वो श्लोक आपको कंपलसरी रट्टा मार ही लेना है। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा फिर वैसे भी। ठीक है, आयुर्वेद की त्रिसूत्र, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। हेतु सूत्र में क्या कहते हैं? हेतु सूत्र में जितने भी द्रव्य, जितने भी वैद्य ने बताई हुई व्याधि, उनके चिकित्सा ये सब आते हैं हेतु सूत्र में। लिंग सूत्र में क्या आएंगे? पूर्व रूप कि उस चिकित्सा करने के लिए जो पूर्व रूप की तैयारी की गई है उस किसमें आएंगे? हेतु सूत्र में आएंगे। लिंग सूत्र में क्या आएगी? चिकित्सा करने के बाद जो फल मिल रहा है, जो फायदा हो रहा है, वो सब इसमें आएंगे, लिंग सूत्र में आएंगे। ठीक है, मतलब मेडिसिन भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं चिकित्सा लिंग सूत्र में। ठीक है, चिकित्सक के द्वारा दी गई एक मेडिसिन, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं लिंग सूत्र में। ओके, तो इतना एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है आपके पदार्थ विज्ञान में आयुर्वेद सूत्र के बारे में। ठीक है, बाकी चरक संहिता में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा आयुर्वेद सूत्र को, जहां तक मुझे लगता है। ओके, ओके, तो ये थे हमारे सिद्धांत निर्माण के लास्ट दो टॉपिक, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत और आयुर्वेद त्रिसूत्र। ठीक है, मैंने जितना बताया है उतना याद रखो, और जितना बुक में आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा वो भी याद रखो। ठीक है, आयुर्वेद के त्रिसूत्र आपको भी दिख रहे होंगे, वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, वो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, बहुत इजी वो। ठीक है, अब आता हूँ मैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब सिद्धांत निरूपण चैप्टर से कौन से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं आपके आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सिद्धांत की व्याख्या लिखकर उसके प्रकार का वर्णन कीजिए, प्रकार लिखे। ठीक है, जितने प्रकार को लिखना पड़ेगा ऐसे क्यों में आ सकते हैं। ठीक है,
पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऐसा, दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा सिद्धांत की व्याख्या लिखकर प्रकार वर्णन करके लोक पुरुष साम्य सिद्धांत अथवा लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन, फिर एक आपको दिख रहा होगा पंचमहाभूत सिद्धांत वर्णन कीजिए, ऐसे क्यों दिख रहा होगा। इसके पहला जो था लेख, ठीक है। फिर आयुर्वेदिक सूत्र आपको ऐसे क्यों आ सकता है। धातु बंधन सिद्धांत आपको आने के चांसेस नहीं, क्योंकि क्रियाशील में आपको वो प्रैक्टिकल पे दिया गया है, मतलब प्रैक्टिकल है वो, प्रैक्टिकल क्रियाशील में वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पदार्थ विज्ञान में नहीं पूछेगा, ठीक है। धातु बंधन सिद्धांत नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब उसको स्किप कर सकते हो स्मार्टली, ओके, ठीक है ना। फिर जो वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, ऐसे बनेगा। पंचमहाभूत सिद्धांत याद रखो, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत याद रखो, आयुर्वेद के सूत्र याद रखो, और सिद्धांत की व्याख्या और प्रकार, बस आपको मेरे साइड के लिखे होंगे 4 क्वेश्चन, वही 4 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपके आने वाली यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, सो आज मैं ये पे एंड करता हूँ। यार सबसे शॉर्ट रिवीजन था, सबसे वन शॉर्ट वाला शॉर्ट रिवीजन था आज का लेक्चर, ठीक है। 2 टॉपिक थे, मुझे पता नहीं था कि पार्ट 2 में 2 टॉपिक आएंगे, मुझे इसमें और एक टॉपिक ऐड हो जाएगा, मुझे पता नहीं था, ठीक है। नहीं तो मैं इसको पार्ट 1 में ऐड कर देता और ये लेक्चर बन जाता था, ठीक है। अगली बार से मैं देखते जाऊंगा कौन सा टॉपिक, कितने टॉपिक है प्रॉपरली, कितने बड़े, मैं देखा ही नहीं।